Good morning, children. How are you all? I know you all are well at home. मैं अनीता घोष आज आप लोगों का लेसन नंबर 9 टिकट एल्बम एक्सप्लेन करूँ। इसके पहले मुझे आशा है कि आप लोगों ने लेसन नंबर 8 तक अपने अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज मैं ये लेसन स्टार्ट करती हूँ। लेसन नंबर 9 टिकट एल्बम, जिसे सुंदरा रामस्वामी जी ने लिखा है, तमिल में लिखा है और उसे हिंदी में सुमति अय्यर जी ने अनुवाद किया है। इस कहानी में राजप्पा और नागराजन नाम के दो बच्चे हैं और दोनों के पास एल्बम है। राजप्पा ने बड़े ही मुश्किलों से जगह जगह जाकर अपने एल्बम को सजाया है। इसके विपरीत जब नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया तो वह लड़कों को दिखाने के लिए उसे स्कूल ले आने लगा। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर उसका एल्बम देखा करते और आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आते और उसका एल्बम देखते। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस उसी को देखकर बड़े खुश होते थे। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी उसे देखने के लिए उत्सुक थी। उन्हीं में से पार्वती नाम की एक लड़की ने उससे एल्बम मांगा। किससे? नागराजन से। और नागराजन ने उस पर कवर चढ़ाकर उसे एल्बम दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब जो है नागराजन के एल्बम की सारी जगह चर्चा होने लगी और राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला भी नहीं था, क्योंकि उसकी शान जो है वो घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की शान घटने से नागराजन के एल्बम की तारीफ बच्चों में होने लगी थी। और इसके विपरीत राजप्पा ने मधुमक्खी की तरह एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वो घर से निकल पड़ता था और टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकटों को बदले उसने फिनलैंड का टिकट लिया था, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का टिकट। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पलटकर अम्मा से चवेना लेकर निकर की जेब में यानी कि पॉकेट में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता, यानी कि उसने बहुत ही मुश्किलों से टिकट को जमा किया था। परंतु नागराजन के एल्बम आ जाने से उसके एल्बम को कोई पूछता भी नहीं था, देखता भी नहीं। स्कूल में राजप्पा का ही एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। तब उसने उसे घमंडी कहा। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। लेकिन इसके विपरीत जो नागराजन के मामा ने उसे एल्बम दिया थे, उसके ऊपर उसका नाम लिखा था, जो देखने में भी बहुत सुंदर थी। तो सारे बच्चे जो थे वो नागराजन का ही एल्बम देखते थे और नागराजन के एल्बम के ऊपर लिखा था AM नागराजन। और उसके अलावा ये भी लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंतकाल तक के लिए एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने भी झट अपने कॉपियों में लिख लिया, जिसकी वजह से राजप्पा ने सबको नकलची कहा था। लेकिन दूसरे बच्चों ने उसे चिढ़ाते हुए इस सालू कह डाला, जिससे कृष्णन और राजप्पा में थोड़ी सी झड़प हो गई। इसकी वजह से राजप्पा ने शान बघारी
कि मेरा ही एल्बम सबसे बड़ा है। तब बच्चों ने कहा कि तेरा एल्बम तो कूड़ा है कूड़ा, और इसी बात को सारे बच्चे रटने लगे। तेरा एल्बम कूड़ा, तेरा एल्बम कूड़ा, इसी बात को सारे बच्चे जब रटने लगे तो राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, और उसने कितनी ही लगन से टिकटें बटोरी हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल नागराजन का ही एक दिन में ही मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, यही सोचते हुए वह अपने घर चला गया। और उसे बाहर जाने में शर्म आने लगी, क्योंकि सब बच्चे उसके एल्बम को कूड़ा बता रहे थे। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में वह लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, यानी कि घर से बाहर वो निकलता ही नहीं था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता और रात को लेट जाता, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सब उसे चिन्हाने लगे थे। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया कि वह नागराजन के घर जाएगा और उसके बदले उससे टिकट ले लेगा। वह उसके घर गया भी। कामाक्षी, जो उसकी बहन का नाम था, उसने उसे बैठने को कहा और घर में वो लगातार चला गया। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो हमेशा आता जाता रहता था। वह सीढ़ियों से चढ़ता हुआ उसके कमरे तक पहुंचा। उसने उधर उधर नज़र दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था। उसने चाबी से उसके दराज को खोला और उसमें से एल्बम निकाल लिया, और उसके बाद उसने उसे अपने कमीज के अंदर घुसाकर सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर चला गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। क्यों जलने लगा था? क्योंकि उसने चोरी की थी। उसका गला भी सूख रहा था और चेहरा भी तमतमाने लगा था। 8 बजे रात को उसके घर अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम नहीं था। अप्पू के चले जाने के बाद थोड़ी देर में ही नागराजन वहाँ आया। राजप्पा ने अपना एल्बम उसे देते हुए कहा, तुम इसे रख लो, तुम्हारा एल्बम खो गया है। नागराजन ने बार बार कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? बोला, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि उसने नागराजन के एल्बम को जला दिया था और उसे पकड़े जाने का भी डर था। राजन जब एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने उसे रोका और कहा, आज रात भर मुझे ये एल्बम देख लेने दो। तो बच्चों, आपने समझ ली होगी कहानी। नेक्स्ट डे मैं इसका कठिन शब्द एक्सप्लेन करूँगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।